नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा नेगी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टाइम हो गया है शिव शक्ति एनर्जीज़ की करंट एनर्जीज़ को पहचानने का और यूनिवर्सल गाइडेंस लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की चारों एनर्जीज़ निकल कर आ चुकी हैं। पहली एनर्जी है द सन कार्ड की, जो कल भी पहली एनर्जी थी, यानी कि आपको इस टाइम पर बहुत अबंडेंटली पॉजिटिव लाइफ अफर्मिंग एनर्जीज दी जा रही हैं। यहाँ पे खुद सूर्य देवता स्वयं है। वाइटैलिटी, साथ साथ बहुत पॉजिटिविटी, इंथुजियाज़म की एनर्जी रखता है ये कार्ड, और ऑप्टिमिज्म की भी। देखिए, अगेन मैं बताऊंगी कि यहाँ पे आपको अब जो हैप्पीनेस मिलने वाला है वो बहुत स्टेबल फाउंडेशन पे बेस्ड है और आपको एक बच्चे के भांति हो जाना है। ये बच्चा जिसके सर पर एक फेदर भी है, जो डिवाइन कनेक्शन को दिखा रहा है और लाइट एनर्जीज, हाई वाइब्रेशंस को भी दिखा रहा है। आपको हाई वाइब्रेशंस में आना है, डिवाइन कनेक्शन में आना है और एक बच्चे के भांति इतनी इनोसेंट में, इतने निश्चल मन से एक्ट करना है अब दुनिया में। और साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसा ये बच्चा है पूरी तरह से प्लेफुलनेस एनर्जी में है, जॉय में, और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। इस प्रकार के सेल्फ एक्सप्रेशन में अब आपको इस दुनिया में एक्ट करना है। आपको हॉर्स यानी कि पावर दिया जा रहा है। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके कार्य के लिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी एनर्जी जो यहाँ पे आई है वो द वर्ल्ड की है, अगेन रिपीटेड है। कंप्लीशन होता यहाँ दिख रहा है। बहुत कुछ जिसमें आप लेसन सीख रहे थे वो लेसन्स अब आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अब उन कंप्लीशन के साथ एक न्यू बिगनिंग भी होगी, क्योंकि यूनिवर्स में साइकिल्स कंप्लीट होते हैं और बिगिन होते हैं। यही कार्य यूनिवर्स का, एक न्यू बिगनिंग भी दी जा रही है। तो जो कुछ भी आपने सीख लिया है अब आपको सिखाना है। ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए अब आपको हो सकता है, ये जो कार्ड है ट्रैवल की एनर्जी भी रखता है, ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, या कोई अपकमिंग ट्रैवल हो सकती है जो आपकी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, इस न्यू साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक्ट करे। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स भी हैं और यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स भी हैं। और इन न्यू बिगनिंग्स को लेने के लिए हमें क्या गाइडलाइन चाहिए? अगला कार्ड है अगेन रिपीट होता हुआ द स्ट्रेंथ का। तो इतना कंसिस्टेंटली यूनिवर्स जो है अपने संदेश को रिपीट कर रहा है कंफर्म करने के लिए। देखिए, अब आपको अपना कार्य करने के लिए स्ट्रेंथ एम्बॉडी करनी है, इनर स्ट्रेंथ, जो कैसे आएगी? सेल्फ मास्टरी से। जैसे ये लेडी ने इस लाइन को टेम किया है, आपको आपके भीतर की सभी ऊर्जाओं को इस प्रकार से टेम करना है। इस प्रकार से आपको मास्टरी दिखानी होगी, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा काइंडनेस से एक्ट करना है। यहाँ बहुत ज़्यादा काइंडनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी है। तो आपको आगे एक्ट करना है बहुत ज़्यादा काइंडनेस से, बहुत ज़्यादा पेशेंस से आपको। इसलिए सेल्फ मास्टरी का संदेश बार बार यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मास्टर की तरह एक्ट करना है तो सेल्फ मास्टरी ज़बरदस्त लगेगी। और अगला संदेश है द लवर्स का, और बात यहाँ शिव शक्ति यानी ट्विन फ्लेम्स की हो रही है। तो द लवर्स कार्ड निकल के आना, यानी कि यूनियन की पॉसिबिलिटी। यूनिवर्स आपको आपकी यूनियन की डायरेक्शन में आगे लेके जा रहा है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन क्या है कि आपको ऑथेंटिक हो जाना है। देखिए, जैसे यहाँ पे दोनों लवर्स एक दूसरे के सामने पूरी तरह से ओपन है, ऑथेंटिक है, इस प्रकार से आपको हो जाना है। और यहाँ कम्युनिकेशन के लिए मैसेज आ रहा है कि अब आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली, ऑथेंटिकली, कुछ नहीं छुपाना है, कुछ भी नहीं छुपाना है आपको। और आप एंजल प्रोटेक्शन में हैं, एंजल गाइडलाइन में है, एंजल प्रोटेक्शन में। आपका जो कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल यूनियन के लिए आपको लेके आगे यूनिवर्स बढ़ रहा है, वो आपको कंप्लीटली एंजल गाइडलाइन में, एंजल प्रोटेक्शन में होता दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको बस अब जो है यूनिवर्सल गाइडलाइन फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो गाइस, एंजल गाइडलाइंस के चारों संदेश हमें मिल चुके हैं। पहला संदेश है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो जहाँ पे आपके अंदर अभी भी कोई दुविधा बाकी है, कोई क्वेश्चन बाकी है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन के थ्रू आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी आपके भीतर है ही। बस आपको
ट्यून इन करना है। तो ट्यून इन करने के लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। शांत बैठिए, ध्यान दीजिए। जब आप जानते हैं, सिर्फ क्लैरिटी में आने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना है, बाहर नहीं ढूंढना है कहीं पे, अपने ही भीतर जाना है। अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन। कितना अलाइन मैसेज है पहले से। मेडिटेशन में आइए और आपका इंट्यूशन की आप सुन पाएंगे, उसी के अंदर सारे जवाब हैं, आपको मिल जाएगा कैसे कार्य करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, वो आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी। बस आप मेडिटेशन कीजिए। और तीसरा कार्ड है डोंट स्टॉप। जो इंट्यूशन कह रही है वो फिर कर डालना है, रुकना नहीं है, फिर डाउट में नहीं बैठना है, फिर आगे बढ़ना है। और आखिरी मैसेज है इट्स अप टू यू। अब इतने सारे संदेश के बाद यूनिवर्स कह रहा है मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, उसके बाद भाई इट्स अप टू यू। इसके बाद आप ये मत कहिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आपको पूरी गाइडलाइन दी जा रही है, एंजल प्रोटेक्शन में आप हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। उसके बाद जो होगा भाई देन इट्स अप टू यू। तो इट्स अप टू यू को पॉजिटिवली हमें आगे बढ़ाना है, तो एंजल गाइडलाइन को सुनना है, यूनिवर्सल संदेश पे एक्ट करना है। बहुत कल एक बार फिर से मिलेंगे, करंट एनर्जीज़ को पहचानेंगे, यूनिवर्सल गाइडलाइंस लेंगे और उन्हें फॉलो भी करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।